इसमें मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, हम दुनिया में देखते हैं बहुत लोग क्लेम करते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन उन लोग बहुत केयरलेस रहते हैं अपना जीवन में। सिर्फ हम सबों को क्रिश्चियन हूं बोलकर के क्लेम करने से नहीं होता है, लेकिन हमारे आत्मा, हमारे दिल को भी हमको ख्याल करना चाहिए और हमारे विश्वास को हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ही हमारे विश्वास रहता है यीशु में, उतना ही हम सबों को ब्लेसिंग मिलता है। हम देखते हैं कोई क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सुंदर रीति से चर्च में आते हैं, विनती करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, इवनिंग प्रेयर करते हैं, रोसरी करते हैं और अपना आध्यात्मिक जीवन, अपना स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उन लोग। और कभी हम देखते हैं कोई लोग हैं जैसा तैसा चलते हैं, कभी गिरजा आते हैं, कभी नहीं आते हैं, एक साल में एक बार घर में भी विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, रोसरी नहीं करते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं छोड़े हैं, लेकिन कभी कभी उन लोग मन मर्जी आते हैं। वैसा भी नहीं होता है हम लोग का क्रिश्चियन जीवन में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं और भी बहुत लोग हैं जो बिल्कुल निर्फिकिर है, नाम के लिए उन लोग क्रिश्चियन है, ना विनती करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना गिरजा जाते हैं, कुछ टेस्ट नहीं है। बिल्कुल उन लोग अपना आत्मा को केयर नहीं करते हैं, जीवन को केयर नहीं करते हैं। और हमारे जीवन में हमको अपना जीवन, अपना क्रिश्चियन लाइफ का विश्वास जो मिला है, हम लोग मामूली सोच करके रहना नहीं चाहिए। इसीलिए गलीशिया ने हम सबों के लिए एक बहुत सुंदर समय दिया है, ए टाइम ऑफ ग्रेस, मतलब आशीष का समय है और अपने को आविष्कार करने का समय है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेंटेन सीजन। 40 days of prayer and fasting and to know about ourselves। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी चीज से बंधन नहीं था, फिर भी हम देखते हैं बपतिस्मा लेने के बाद में तुरंत ही यीशु एक निर्जन स्थान में चला गया और 40 days and 40 nights यीशु तपस्या किया, उपवास किया। क्या के लिए? क्योंकि यीशु को एक मिनिस्ट्री शुरू करने का था। हमारे मनोमुक्ति के लिए यीशु को मिनिस्ट्री, अपना काम शुरू करने का था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 40 days and 40 nights तपस्या किया और यीशु उसको फास्टिंग एंड प्रेयर खत्म करने के बाद में हम देखते हैं तुरंत ही शैतान आ गया यीशु को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए। और शैतान कहता है, अगर तुम ईश्वर का पुत्र हो तो इस पत्थर को कहिए रोटी बन जाएगा। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को कहिए और ये पत्थर रोटी बन जाएगा, तुम खाओ। लेकिन यीशु कहता है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर का मुंह से निकली हुई हर शब्द से जीता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने देखा था कि 40 days and 40 nights फास्टिंग किया था और अंतिम में जब यीशु भूखा था, उस समय में पत्थर को देखा करके कहता है, तुम ईश्वर के पुत्र हो। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को कहिए और ये पत्थर रोटी बन जाएगा। कभी कभी हम अपने जीवन को बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत चीज है जिसको हम सही रूप से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी इस सुंदर समय में हम सबों को स्वयं जानना है कि हमको पवित्रता, पुण्य काम के द्वारा से सही मार्ग पर जाने के लिए हमको कोशिश करना है। कभी कभी हम किसी चीजों से लेकर के हम
गुलामी बन जाते हैं, स्लेव हो जाते हैं, ईश्वर को सेकंड प्लेस में रखते हैं। अभी सुंदर समय है, चालीसा का समय है, हमको बाइबल पढ़ना है। और अगर हम गिरजा नहीं आते हैं तो गिरजा आने के लिए कोशिश करना है, विनती प्रार्थना करना है और इंटरेस्ट से हम लोग को गिरजा विनती प्रार्थना करना है। मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, रोसारी क्यों करना है? क्योंकि हमको जानना है पाप क्या चीज है जिसके द्वारा से हम ईश्वर से भटक जाते हैं। नहीं जानने का कारण से हम कभी कभी अपना आत्मा को हम ख्याल नहीं करते हैं और ईश्वर से भटक जाते हैं। अभी सुंदर समय है, चालीसा है, लेंटल सीजन है, टाइम ऑफ ग्रेस। हम जितना विनती प्रार्थना करेंगे, जितना तपस्या करेंगे, फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है और उससे अधिक हमारे आत्मा के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे आध्यात्मिक जीवन को हम लोग मामूली लेने नहीं सकेंगे। इसलिए इस 40 डेज को दिया गया है हम सबों को, ताकि हम इस 40 डेज में, लेंटल सीजन में हर रकम का अच्छा काम करने के लिए सकेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 डेज प्रेयर एंड फास्टिंग करने के बाद में थक गया था, तो शैतान ने यीशु के पास में आ गया। और जब यीशु भूखा प्यासा था तो शैतान ने क्या बोला यीशु को? यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाएगी। और यीशु क्या बोला? लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और प्रभु यीशु मसीह डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3 का शब्द को लेकर के कहा, और शैतान ने यीशु को नहीं छोड़ा। तुरंत ही शैतान ने यीशु को एक बहुत ऊंचा पहाड़ पर ले लिया और कहता है, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। शैतान प्रभु यीशु मसीह को पूरा कोशिश किया गिराने के लिए, टेम्पटेशन दे रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 डेज प्रेयर एंड फास्टिंग करने के बाद में थक गया था। प्रभु यीशु मसीह का जवाब को सुनकर के शैतान फिर यीशु को एक ऊंचा जगह में ले लिया, यरूशलेम मंदिर को ऊपर में ले लिया और उस पहाड़ से यीशु को दिखाते हैं। और शैतान ने यीशु को क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया। कैसा उत्तर दिया? हट जाओ शैतान। क्यों यीशु बोला हट जाओ शैतान? क्योंकि फिर शैतान उन्हें एक ऊंचा पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य को दिखाया और कहा कि यदि आप मुझको दंडवात करें, मेरे आराधना करें, तो मैं आपको यह सब कुछ दे दूंगा। यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान, यहाँ लिखा गया है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं इस पत्थर का पास में हूँ। द फर्स्ट टेस्ट, पहला परीक्षा यीशु को शैतान ने बोला, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर से कहिए और इस पत्थर रोटी बन जाएगा। कलीसिया ने हम सबों को अभी 40 डेज दिया है प्रभु यीशु मसीह का मरण और पुनरुत्थान के पहले में। क्या के लिए इस 40 डेज को दिया है? हमको प्रेयर करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, विनती प्रार्थना करना चाहिए और हमारे आत्मा को पुण्य कमाने के लिए, आत्मा का भलाई के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हम किसी किसी चीज में हम गुलामी बन जाते हैं। We become the slaves
कभी हम पीने में, हम ताश खेलने में, जुआ में, व्यभिचार में हम गिर जाते हैं और हम निसहाय हो जाते हैं, हम निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और इन चीजों में हम गिर करके अपना आध्यात्मिक जीवन को केयर नहीं करते हैं और ईश्वर को हम दूसरा जगह देते हैं। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर को हमको पहला जगह देना है। God must be given the first place in our life। लेकिन हम इन चीजों में गिर करके ईश्वर के लिए जगह नहीं देते हैं। कभी शराब, निशा, तांबुल, पान, बीड़ी, सिगरेट, जुआ, ताश, भयंकर इन सब चीज में हम घूम जाते हैं, गिर जाते हैं और ईश्वर को हम सेकंड जगह देते हैं। ऐसा करने से हमारा कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को आत्मा दिया है और इस आत्मा को हमको ख्याल करना है, क्योंकि हम मरने के बाद में हमारे आत्मा स्वयं ईश्वर के साथ में रहना है। देखिए, हमारे दिल में, हमारे शरीर में हम ईश्वर के लिए पहला जगह देना है। अभी कलीसिया हम सबों के लिए 40 दिन सुंदर प्रेयर एंड फास्टिंग समय दिया है, ताकि हम मनन चिंतन कर सके कि हमारा दैनिक जीवन में, इन अवर पर्सनल लाइफ, क्या कमजोर है, कहाँ हम भटक गया है, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे आत्मा का कंडीशन क्या है। क्या मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं गिरजा जाता हूँ, मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर मैं करता हूँ, मैं ईश्वर से भटक गया हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, हाउ इज माई स्पिरिचुअल लाइफ, मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या है, हमको चेक करना है और हमको जरूर प्रेयर एंड फास्टिंग करना है। बहुत चीज को हमको सैक्रिफाइस करना है, परित्याग करना है और हमको अपने आत्मिक भलाई के लिए हमको प्रयास करना है, कोशिश करना है। हमारे जीवन में शैतान विभिन्न रूप से आ सकती है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र था, फिर भी शैतान ने आकर के यीशु को टेम्पटेशन दिया। हम मनुष्य है तो शैतान हम सबों के लिए बहुत प्रलोभन, टेम्पटेशन दे सकती है। हम इस सुंदर समय में ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए हमको कोशिश करना है, प्रयास करना है अपने आत्मा के लिए, भलाई के लिए, ताकि हम यीशु का जैसा कह सकते हैं। जो हमारे खराब जीवन में जो निशापन हो सकता है, जुआ, तांबुल, बीड़ी, आलसी, विनती प्रार्थना हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसको सब शैतान का टेम्पटेशन है। तो यीशु का शब्द लेकर के हम बोल सकते हैं, हट जाओ शैतान, दूर चले जाओ शैतान। तब हम अपने विश्वास में मजबूत रह करके अपना क्रिश्चियन जीवन को हम ईश्वर की ओर दिन प्रतिदिन आगे ले सकेंगे। आप लोगों को मैं बताया, इस सुंदर जगह में मैं हूँ। बड़ा बड़ा चट्टान है, बड़ा बड़ा पत्थर है, देखने में अच्छा है, लेकिन हम इस चट्टान का जैसा कठोर होना नहीं चाहिए, हमारा दिल अच्छा होना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह शैतान को जवाब दिया, हट जाओ शैतान, दूर चला जाओ। जब हम स्पिरिचुअली ठीक रहेंगे तो हम ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्री बन जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।